अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़िश्ता किस्त का इख्तिताम हमने साल 1964 की कामयाब रोमानवी माशरती घरेलू फिल्म पैगाम पे किया था और पैगाम के हवाले से उसी की कहानी पर मबनी फ़िल्म आज और कल का हल्का सा जिक्र भी हमने किया था, जो साल 1976 में रिलीज़ हुई और शानदार डायमंड जुबली से हमकिनार हुई। आज और कल का इंशाअल्लाह ताला हम तफसीली जायज़ा जब 70 की दहाई की फ़िल्म का जिक्र होगा तो 70 की दहाई में जब हम साल 1976 में आएंगे तो सैयद सुलेमान साहब की इस कामयाब डायमंड जुबली फ़िल्म पर मज़ीद सेर हासिल गुफ्तगू होगी। पैगाम के ज़िक्र में हमें एक फ़िल्म और याद आ रही है साल 1964 की, जो गालिबन पैगाम से पहले रिलीज़ हुई थी, बेटी फ़िल्म जो है वो मोंटाना फ़िल्म्स के रुए रवा जनाब इकबाल शहजाद साहब ने प्रोड्यूस की थी। मोंटाना फ़िल्म्स के रुए रवा इकबाल शहजाद बुनियादी तौर पर चीफ साउंड रिकॉर्डिस्ट थे और उन्होंने कराची के मुख्तलिफ़ फिल्मी स्टूडियोज़ में अपनी खिदमत अंजाम दी एज ए चीफ साउंड रिकॉर्डिस्ट, जिसमें ईस्टर्न स्टूडियोज़ है, मॉडर्न स्टूडियोज़ है, इंटरनेशनल फिल्म स्टूडियोज़ है। और उन्होंने बाइसठ फिल्मसाज अपने फिल्मसाज बैनर मोंटाना फिल्म्स के बैनर तले जो पहली फिल्म प्रोड्यूस की थी वो थी रात की राही। एक नौजवान डायरेक्टर इकबाल यूसुफ साहब को मौका दिया जिन्होंने रात की राही की बेहतरीन डायरेक्शन दी और रात की राही कराची सर्कट में शानदार सिल्वर जुबली से हमकिनार हुई। इकबाल शहजाद साहब ने 1962 में एक और फिल्म बनाई थी बंजारन, जो हसन तारिक साहब के कैरियर की दूसरी फिल्म थी। ये फिल्म भी कामयाब गई थी और जब बेटी फिल्म बनाने का ख्याल आया इकबाल शहजाद साहब को तो उन्होंने पाकिस्तान के एक नामवर और कोना मख्श अक्कास यानी कैमरामैन रज़ा अमीर साहब की खिदमत हासिल की कि आइए और बेटी फिल्म की डायरेक्शन दीजिए। आमतौर से ये चीज़ मुशाहिदे में आई है नाजरीन कि नामवर अक्कास और कोना मख्श अक्कास जो फिल्मों की अक्कासी करते हैं, जब वो डायरेक्शन के शोबे में आते हैं तो वो साबित करते हैं कि वो अक्कासी के साथ साथ फिल्मों की बेहतरीन डायरेक्शन भी दे सकते हैं। और रज़ा अमीर साहब ने यह साबित किया 14 अगस्त 1964 को रिलीज़ होने वाली फिल्म बेटी में बेटी बनाकर ये साबित किया कि जी वो फिल्म की अक्कासी के साथ साथ डायरेक्शन के शोबे में भी महारत रखते हैं। बेटी की मौसीकी दी थी नामवर मौसीकार दीबू भट्टाचार्य ने। इसकी कहानी लिखी थी नाजिम पानीपति के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते चले कि ये एक मारूफ फिल्मी शख्सियत वली साहब के छोटे भाई थे नाजिम पानीपति, और इन्होंने कुछ फिल्मों की कहानियाँ भी लिखी और कुछ पाकिस्तानी उर्दू और पंजाबी फिल्मों के लिए नाजिम पानीपति ने नगमात भी लिखे। ये जो फिल्म है बेटी, ये 14 अगस्त 1964 को रिलीज़ हुई। शानदार किरदार निगारी इस फिल्म में देखने को मिली नीलू की, एजाज की और दीगर जो इस फिल्म में शामिल हैं। इस फिल्म के लिए एक नन्ही मुन्नी गुलकारा बेबी रुबीना ने एक कोरस गीत गाया था। ऊँट गाड़ी पर कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पे साहिल समंदर पर यह फिल्माया गया। ज़रा बच के रहना भैया यहाँ, ये दुनिया सबको सताए, अल्लाह मियाँ बचाए, अल्लाह मियाँ बचाए। ज़रा बच के भैया रहना यहाँ, ये दुनिया सबको सताए, अल्लाह मियाँ बचाए। आमतौर से मुहक्किकीन ये कहते हैं कि इस गाने की रिकॉर्डिंग में जो बच्चे लिए गए थे वो लियारी के रहने वाले हमारे जफाकश और मेहनती जो बलोच होते हैं उनके बच्चे थे, और उनमें इब्राहिम डाडा जो है वो भी सरे फहरिस्त थे जो आगे होते हैं। और इस फिल्म की, इस गाने की जो अक्सबंदी है वो इस फिल्म की जो मरकज़ी किरदार जिसको हम कह सकते हैं बेटी जो बनी थी बेबी गट्टू पे ये गाना फिल्माया गया था। और इसके अलावा इस फिल्म के दीगर नगमात भी बड़े मशहूर हुए, जो नामवर अक्कास रज़ा अमीर साहब की बाइसठ डायरेक्टर पहली फिल्म है और कराची सर्कट में शानदार सिल्वर जुबली से हमकिनार हुई। और इसी बेटी की कहानी को बाद अज़ा साल 1985 में हमारे एक नामवर डायरेक्टर नज़र शबाब साहब ने नादिया के नाम से स्लो लाइट की फीती पर मुंतकिल किया। ये फिल्म 1985 में रिलीज़ हुई, जिसमें एजाज साहब वाला किरदार जावेद शेख ने किया, डीलो वाला किरदार सबिता ने किया। और इस फिल्म में खुबरू हमारे हीरो शाहिद एक खसूसी रोल में थे नादिया में, और उनकी अदाकारी को भी पसंद किया गया।
बेटी फिल्म के तस्करे में हम ये बताना भी ज़रूरी समझेंगे कि इस फिल्म के डायरेक्टर रज़ा मीर साहब ने अक्कास के तौर पे नसीम हसन शाह साहब को लिया, जो ख़ुद भी बहुत अच्छे अक्कास माने गए पाकिस्तानी फिल्मी सनत के। और इस फिल्म में बेबी रुबीना ने जो गाना गाया, ज़रा बच के रहना भैया यहाँ, ये दुनिया सबको सताए अल्लाह मियाँ बचाए, इस फिल्म के तमाम तर नगमात फैयाज़ हाशमी साहब के नोके कलम का नतीजा हैं। बेबी रुबीना ने साल 1964 ही की एक फिल्म हेड कांस्टेबल में, जिसकी डायरेक्टर नज़ीर सूफ़ी साहब ने दी थी और हेड कांस्टेबल का किरदार करेक्टर एक्टर कुमार साहब ने किया था। हेड कांस्टेबल फिल्म में भी बेबी रुबीना ने एक गाना गाया था, मेरे अच्छे नाना प्यारे प्यारे नाना, झूठ मूठ रूठी हो तुम मुझको मनाना। तो ये बेबी रुबीना जब बलोगत के ज़माने में आई और जब जवान हुई तो उन्होंने फिर रुबीना बदर के नाम से उर्दू फिल्मों के साथ साथ पंजाबी फिल्मों के लिए भी नगमा सराई की। बेटी कराची सर्कट में शानदार सिल्वर जुबली से हमकिनार हुई। पंजाब और लाहौर में भी इस फिल्म को पसंद किया गया और सभी ने रज़ा मीर साहब को वैसे डायरेक्टर इतनी प्यारी फिल्म बनाने पर तहसीन भी दी और मुबारकबादी भी दी। नाज़रीन, नक्शब चारजवी एक ऐसा नाम जिसने इंडिया में भी बहुत सी फिल्मों की फिल्मसाजी की, डायरेक्शन दी, वहाँ के कुछ फिल्मों के नगमात भी लिखे। और जब ये नकल मकानी करके पाकिस्तान आए नक्शब चारजवी, तो इन्होंने फ़ानूस बनाई। फ़ानूस के अलावा इन्होंने एक फिल्म मेखाना बनाई। नक्शब चारजवी के साथ साथ उनके हमरा नामवर मूसीकार नाशाद भी पाकिस्तान आए और नाशाद साहब को मेखाना की मौसीकी के लिए नक्शब साहब ने मुंतखब किया। मेखाना के फिल्मसाज, हिदायतकार और नगमा निगार नक्शब चारजवी हैं और इस फिल्म की मौसीकी नाशाद साहब ने बेहतरीन दी और इस कदर मयारी मौसीकी देखने को मिली, सुनने को मिली कि साल 1964 में निगार पब्लिक अवार्ड ज्यूरी ने जनाब नाशाद साहब को बेहतरीन मौसीकार का निगार अवार्ड दिया। मेखाना में हबीब हैं, शमीम आरा हैं, हनीफ हैं और इस फिल्म में पंजाबी फिल्मों की मारूफ और मशहूर हीरोइन सुनी दिए है कि फिरदौस साहिबा भी मुतारिफ हुई थी। मेखाना अपने नगमात की वजह से पसंद की गई, लेकिन इससे जो तवक्कुआत थी बॉक्स ऑफिस के ऊपर वो तवक्कुआत पूरी नहीं हो सकी। लेकिन इसके नगमात आज भी समातों से टकराते हैं तो बड़े भले लगते हैं। मुझे एक नगमा इस फिल्म का याद आ रहा है जो कि नक्शब साहब ही ने लिखा है और सलीम रज़ा से गवाया नाशाद साहब ने। जाने के कर जो बुलाया तो बुरा मान गए, आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए, जान के कर जो बुलाया तो बुरा मान गए। मैं दीवाना मुझे न छेड़ो, छेड़ के फिर पछताओगे। मैं दीवाना है दिल कभी कहता है यूं भी कोई अफसाना, रुकते हुए कुछ कहना, कहते हुए रुक जाना, है दिल कभी कहता है। जिक्र हम कर रहे हैं साल 1964 की फिल्मों का। अब एक ऐसी फिल्म, समाजी, माशरती, घरेलू नगमाती फिल्म आशियाना, एस.एम. यूसुफ साहब की आशियाना, ए हमीद की आशियाना, फैयाज़ हाशमी साहब की आशियाना, कहानी नवीस हसरत लखनवी की आशियाना, नामवर अक्कास बाबर बलाल की आशियाना। ये वो फिल्म है जिसने मज़ीद दवाम बख्शा एस.एम. यूसुफ साहब की कामयाबी को, क्योंकि इससे पहले दिसंबर 1960 में सहेली बनाकर
वो कामयाब गए, गोल्डन जुबली हो गई उनकी फ़िल्म। फिर 1962 में SM यूसुफ साहब की औलाद गोल्डन जुबली हो गई। एक साल ऐसा आया 1963 जब उनकी तीसरी फिल्म दुल्हन कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन 1964 उनके लिए फिर मज़ीद खुशियों का सामान लेकर आया। आशियाना रिलीज़ हुई। आशियाना के तमाम तर गाने फैयाज़ हाशमी साहब ने लिखे। ए हमीद ने तकरीबन सभी गानों की जो है मधुर धुनें बनाई, और ये फ़िल्म अपने मौजू की वजह से और फ़नकारों की किरदार निगारी की वजह से ख़ास व आम में पसंद की गई। ख़ासतौर से ख़वातीन ने इसके मौजू को बहुत पसंद किया। कमाल, हबीब, रुखसाना, ज़ेबा, फैज़ी, नबीला और दीगर स्टार्स जो इस फिल्म में शामिल थे, उन्होंने अपने अपने किरदारों को बाखूबी निभाया। इस फिल्म के नगमात आशियाना के आज भी ज़बान ज़देआम हैं। मुझे इस मौके पर खुशगुलू गुलकार मुनीर हुसैन का एक अलमिया गाना याद आ रहा है जो कमाल साहब पे फिल्माया गया था। जो दिल को तोड़ते हैं उनका भी जवाब नहीं, जो दिल को तोड़ते हैं उनका भी जवाब नहीं। ये दिल है काबा कोई शीशाए शराब नहीं, जो दिल को तोड़ते हैं उनका भी जवाब नहीं। जो दिल को तोड़ते हैं उनका भी जवाब नहीं। बरसगीर पाक व हिंद के नामवर मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर बेहतरीन काम करके आए इंडिया में भी, और जब 1956 में पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान में उन्होंने पहली फ़िल्म जिसकी उन्होंने मौसीकी दी इंतज़ार, और इंतज़ार सदारती अवार्ड याफ्ता फ़िल्म, और इंतज़ार की मौसीकी, इंतज़ार के गाने पूरे बर सग़ीर में क्या बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू बोली, समझी और पढ़ी जाती है मकबूल हुए। नूर जाने बेहतरीन गाने गाए इंतज़ार के। उसके बाद फिर ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब ने फ़िल्मों में मौसीकी जितनी भी दी, कामयाब मौसीकी दी। उन्होंने ख्याल किया, उन्होंने इरादा किया कि मौसीकी के साथ साथ क्यों ना फ़िल्मों की डायरेक्शन भी दी जाए। तो इस तनाजुर में उन्होंने बायसे डायरेक्टर पहली फ़िल्म घूंघट बनाई 1962 में, वो भी कामयाब गई। दूसरी फ़िल्म उन्होंने बायसे डायरेक्टर, बायसत फ़िल्म साज, बायसत कहानी नवीस और बायसत मौसीकार चिंगारी बनाई। चिंगारी नाज़रीन 23 अक्टूबर 1964 को रिलीज़ हुई। बड़े सुलगते हुए मौजू पर यह फ़िल्म थी। बोल्ड इसका मौजू था, बेरहा रवि का जो शिकार नौजवान नस्ल हो जाती है। देखिए उस ज़माने में भी ये मौजू चुना गया था, और इसकी मौसीकी, इसकी कहानी, इसकी फ़िल्म साजी, इसकी डायरेक्शन जनाब ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने दी। चारों शोबों में ये कामयाब रहे। चिंगारी 23 अक्टूबर 1964 को रिलीज़ हुई। इसमें शमी मारा, एजाज, दीबा, संतोष कुमार और दीगर स्टार शामिल थे, और इस फिल्म को इसकी ख़ास मौजू की बिना पर संजीदा फिल्म बीन तबके ने पसंद किया। कराची सर्टिफिकेट में शुनिद ये है कि ये सिल्वर जुबली से हमकिनार हुई। इस फिल्म के लिए नगमा निगारान जो लिए गए उसमें तनवीर नकवी साहब शामिल थे, कतिल शिफाई साहब शामिल थे, और तकरीबन तमाम ही गाने जो हैं वो मकबूल हुए। वे एक गाना मुझे इस वक्त मैडम नूर जहाँ का याद आ रहा है जो शमीम आरा पे फिल्माया गया। कली कली मंडलाए भंवरा कहीं भी चैन न पाए, किसी से नैन मिलाए पगला हर जाई कहलाए। इसके अलावा खूबरू हीरो एजाज जो इस फिल्म के सेकंड हीरो भी गर्दाने जा सकते हैं। कराची जो रोशनियों का शहर है, और इसी तनाजुर में, और जो बेरहा रवि जो माशरे के अंदर उस ज़माने में भी थी अब भी है, तो तनवीर नकवी साहब का एक गीत ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब ने मेहदी हसन साहब से गवाया। रोशनियों के शहर बता, उजियारों में
अंधियारों का ये किसने भरा है, जहर बता। नाज़रीन, चिंगारी 23 अक्टूबर 1964 को रिलीज़ हुई और इसी तारीख को चिंगारी के साथ ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब की हवेली भी रिलीज़ की गई। हवेली के फिल्मसाज भी ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब थे। हवेली के जो मूसीकार हैं वो भी ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब थे और इस फिल्म के लिए डायरेक्टर लिए गए थे खलील कैसर साहब। हवेली में भी शमीमारा हैं, हवेली में भी संतोष कुमार हैं, हवेली में भी दीपा हैं और दीगर कास्ट हैं। इस फिल्म के लिए नगमात तमाम तर लिखे थे तनवीर नकवी साहब ने, लेकिन एक नगमा लिखा खसूसी तौर पे कतील शिफाई साहब ने और उसे बहुत ही जनाब रानाई के साथ गवाया नसीम बेगम से ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब ने कुछ इस तरीके से। मेरा बिछड़ा बलम घर आ गया, घर आ गया, मेरी पायल बाजे छनन 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 छनन। ये गाना बड़ा खूबसूरत गाना और ये फिल्म की हीरोइन शमीमारा पर फिल्माया गया। हवेली और चिंगारी मौसीकी नवाज़ फिल्में साबित हुई और मौसीकी के दिलदादा अफराद ने चिंगारी को भी पसंद किया और हवेली को भी पसंद किया। ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब की मौसीकी इन दोनों फिल्मों में बहुत ज़्यादा पसंद की गई। गद्दार, जी नाज़रीन, ये फिल्म का नाम है। मलबूसाती कास्ट्यूम फिल्म जो 27 नवंबर 1964 को रिलीज़ हुई। रियाज अहमद साहब की डायरेक्शन में बनने वाली ये फिल्म गद्दार, जिसके टाइटल रोल में अदाकार आज़ाद आए। अदाकार आज़ाद वही अदाकार आज़ाद जिन्हें ये शर्फ हासिल रहा कि वो बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ज़ाती ड्राइवर भी रहे। ये वही फिल्म स्टार आज़ाद है जिन्होंने नामवर फिल्मी जोड़ी मोहम्मद अली और ज़ेबा की शादी नाज़िमाबाद में कायम अपने घर में कराई और उस शादी के ये गवाह भी थे तुम मिले प्यार मिला की शूटिंग के दौरान। अदाकार आज़ाद के टाइटल रोल पे मबनी फिल्म गद्दार सलोनी साहिबा की रिलीज़ के तनाजुर में पहली फिल्म भी है। सलोनी गो के मुतारिफ हुई थी फ़ज़ल अहमद फ़ज़ल करीम साहब की फ़िल्म ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसा भी होता है 5 फरवरी 1965 की ईद उल फितर पर रिलीज़ हुई और उससे पहले डायरेक्टर रियाज अहमद साहब की गद्दार रिलीज़ हुई, जिसमें लीजेंड सुपरस्टार मोहम्मद अली वालिद बने सुधीर के और मज़हर शाह के। और ये वो फिल्म है गद्दार जिसमें हमारी पंजाबी फ़िल्मों के नामवर अदाकार जिन्होंने मुतादिद पंजाबी फ़िल्मों में मरकज़ी किरदार भी अदा किए, जनाब सुल्तान राय साहब, गद्दार में इनको सही मानों में एक भरपूर किरदार मिला और इनके ऊपर बहुत सारे मुकालमे भी फिल्माए गए। गद्दार में सुधीर हैं, नीलो हैं, फिरदौस हैं, मोहम्मद अली हैं, आज़ाद हैं, नज़र हैं और दीगर कास्ट है। इस फिल्म के अक्कास शमशाद हुसैन साहब थे। इस फिल्म की कहानी लिखी थी मलबूसाती स्टाइल की जनाब अली अर्श लखनवी साहब ने और इस फिल्म के लिए तमाम तर नगमात इनकलाबी शायर हबीब जालिब साहब ने लिखे थे। गो कि रहमान वर्मा आमतौर से एक अच्छे मूसीकार तस्लीम किए गए, लेकिन न जाने क्या बात थी कि गद्दार फिल्म के नगमात वक्ती तौर पे तो लोगों को पसंद आए, लेकिन इनकी बादगश्त बाद में नहीं सुनाई दी। एक नगमा हमें माला का गाया हुआ इस वक्त याद आ रहा है। मुख मोड़ के चले तो नहीं जाओगे, मुख मोड़ के चले तो नहीं जाओगे, दिल हमारा तोड़ के चले तो नहीं जाओगे। गद्दार को एक्शन फिल्मों के दिलदादा अफराद ने पसंद किया और शुनीद ये है कि ये कराची सर्किट में सिल्वर जुबली से हमकिनार हुई थी।